हेलो, नमस्कार किसान साथियों। मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूं कि ज्वार की उन्नत व ज्वार की वैज्ञानिक खेती किस तरह करें व ज्वार की बिजाई के समय कौन कौन सी सावधानी रखें जिससे कि बीज का अंकुरण 100% तक हो, जिससे कि हमें कम खर्च व कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल की पैदावार प्राप्त हो, जिससे कि हमें एक अच्छी इनकम प्राप्त हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट व इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अन्य किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्वार एक प्रमुख फसल है। ज्वार कम वर्षा वाले क्षेत्र में अनाज तथा चारा दोनों के लिए बोई जाती है। ज्वार जानवरों का महत्वपूर्ण एवं पौष्टिक चारा है। भारत में यह फसल लगभग 4.25 करोड़ एकड़ भूमि में बोई जाती है। ज्वार की खेती खाने के लिए, मोटे दाने वाले अनाज और हरे चारे के लिए की जाती है। किसान भाई ज्वार के पूरे पौधे का इस्तेमाल पशुओं के चारे में करते हैं, किंतु खाने के रूप में इसका इस्तेमाल खिचड़ी और चपाती बनाकर किया जाता है। इसकी खेती किसी भी जगह पर की जा सकती है। सिंचित और असिंचित जगह का इसकी फसल पर कोई असर देखने को नहीं मिलता है। इसके पौधों की लंबाई 10 से 12 फीट तक पाई जाती है, जिसे आप हरे चारे के लिए कई बार कटाई कर सकते हैं। और ज्वार की खेती में भारत विश्व में तीसरे पायदान पर है। ज्वार में मिलने वाले प्रोटीन में लाइसिन अमीनो अम्ल की 1.4 से 2.4% तक मात्रा पाई जाती है तथा दानों में ल्यूसीन अमीनो अम्ल की मात्रा अधिक होने के चलते ज्वार खाने वाले व्यक्तियों में पेलरागा किस्म का रोग देखने को मिल सकता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार की अच्छी फसल प्राप्त हो जाती है। किसान भाई ज्वार की खेती व्यापारिक तौर पर कर अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। यदि आप भी ज्वार की खेती करने में रुचि रखते हैं तो यहाँ आपको ज्वार की खेती कैसे करें, ज्वार की उन्नत किस्में कौन कौन सी है, इसके बारे में बताया जाएगा। हेलो, अगर आप ज्वार की बिजाई करते हो तो गोरोस किंग की ज्वार बहुत बढ़िया ज्वार है। ये न्यूट्रेंट्रा कंपनी की ज्वार है। ये 4 kg एक कनाल में पड़ती है और इसके पैकेट की कीमत लगभग 400 रुपये के आसपास होती है। ज्वार की ये वैरायटी अच्छी कंपनी की वैरायटी है। ज्वार की ये वैरायटी बहुत बढ़िया उत्पादन देती है। इसकी पैदावार अच्छी होती है, इसका उत्पादन भी अच्छा होता है। इस वैरायटी में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है। इसका पौधा अंत तक हरा भरा रहता है। इसमें आवश्यकता अनुसार खाद डालकर फसल की 9 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहे, जिससे कि पौधा अंत तक हरा रहे व इसकी अच्छी हाइट हो जाए और ज़मीन में नमी बनाए रखे। अगर आप इस ज्वार की बिजाई करते हो तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हो। किस तरह की मिट्टी सही है? ज्वार की खेती के लिए किस तरह का पानी होना चाहिए? ज्वार की खेती के लिए किस तरह की भूमि उपयुक्त है? ज्वार की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? ज्वार की खेती के लिए किस तरह हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए? वह कौन सा फसल चक्र अपनाना चाहिए जिससे कि हमें एक अच्छी फसल प्राप्त हो? ज्वार के लिए बीज का चुनाव, बीज की उन्नत किस्में, बीज का उपचार, बीज की मात्रा, ज्वार की बिजाई या फसल की बुआई, फसल की बुआई सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में, उसके बाद हमें 30 दिन बाद के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए और कौन कौन सी खाद देना चाहिए, कैसे हमें उसके अंदर जल का प्रबंधन करना चाहिए और कीट और वह रोग का प्रबंधन भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम ज्वार की कटाई शुरू कर देते हैं। उपयुक्त समय, ज्वार की बिजाई का उपयुक्त समय अप्रैल से जुलाई महीना होता है। बाजार में ज्वार की बहुत सी वैरायटियां उपलब्ध होती है। अप्रैल महीने में हम बिजाई के लिए गत्ती वैरायटी व 15 मई के बाद हम पछेती वैरायटी का ही चुनाव करते हैं। हमें समय के अनुसार ही वैरायटी का चुनाव करना होता है जो कि मार्केट में उपलब्ध होती है। इसके बाद हम ज्वार की खेती के लिए खेत का चुनाव करते हैं। हम खेत का चुनाव हम अगर पहले उस खेत में सरसों की बिजाई की थी तो सरसों के फानों को रोटावेटर की सहायता से 1-2 बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसों के फाने अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाए। फिर आप एरो की सहायता से 1-2 बार की गहरी जुताई कर दे। फिर आप उसकी लेजर लेवलर की सहायता से खेत को समतल कर दे, जिससे कि भूमि खेत की सिंचाई के योग्य हो जाए, जिससे कि उसकी सिंचाई अच्छी तरीके से हो सके। मिट्टी की जांच, सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है और खेत की मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है।
जैसे गेहूं, चना, अरहर, सरसों, राया, बरसीन, गन्ना, आलू, मक्का, बाजरा, कपास। मिट्टी की जांच से हमें यह पता चल जाता है कि इसका पीएच मान कितना है। ज्वार की फसल का मुख्य उपयोग चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी 2/3 नाइट्रोजन बिजाई के समय और 1/3 बिजाई के 1 महीने के बाद डालनी चाहिए। ज्वार में मुख्यतः नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक मात्रा में जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं पानी की जांच। अगर आप फसलों की बिजाई के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% तक हो जाता है। अगर आप ट्यूबवेल के पानी से फसलों की बिजाई करते हैं तो आप इस ट्यूबवेल के पानी की जांच करवा लें। अगर ट्यूबवेल का पानी पीने में मीठा है तो इसमें पानी का पीपीएम ज़्यादा हो सकता है और बीज अंकुरण के समय यह एक समस्या बन जाती है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से कम है और यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का अंकुरण 100% तक हो जाता है। अगर पानी का पीपीएम 1000 से ज़्यादा है तो इसमें बीज का अंकुरण सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए पानी की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि बीज का अंकुरण 100% तक हो सके। ज्वार की खेती के लिए भूमि और तापमान या ज्वार की खेती के लिए भूमि और जलवायु। ज्वार की खेती के लिए भूमि और तापमान कितना होना चाहिए इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है जिससे कि आप इसकी अच्छी खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जिसे इस प्रकार बताया गया है। ज्वार की फसल को किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है किंतु अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए खेती उचित जल निकासी वाली चिकनी मिट्टी में करें। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। इसकी खेती खरीफ की फसल के साथ की जा सकती है। उस दौरान गर्मी का मौसम होता है। गर्मियों के मौसम में उचित मात्रा में सिंचाई कर अच्छी पैदावार प्राप्त की जा सकती है। इसके पौधे को सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार के बीज सामान्य तापमान में ठीक तरह से अंकुरित होते हैं तथा पौधे विकास के समय इन्हें 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। इसके पौधे अधिकतम 45 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं। वैसे तो ज्वार की फसल को किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है किंतु अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी खेती उचित जल निकास वाली चिकनी मिट्टी में करें। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 7 से 5 के मध्य होना चाहिए। इसकी खेती खरीफ की फसल के साथ की जा सकती है। ज्वार की खेती खरीफ की फसलों के साथ की जा सकती है। इस दौरान गर्मी के मौसम में इसके पौधे की उचित सिंचाई करते रहने पर ये अच्छे से विकास करती है। इसके पौधे को बारिश की अधिक सामान्य जरूरत होती है। अधिक तेज गर्मी के मौसम में इसके पौधे की सिंचाई ज़्यादा करने पर तेज गर्मी का असर इसके पौधे पर देखने को नहीं मिलता है और पौधे विकास ही अच्छे से करते हैं। ज्वार के बीजों को अंकुरण के बाद सामान्य तापमान की जरूरत होती है। उसके बाद पौधे को विकास करने के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है लेकिन इसके पूर्ण विकसित पौधे 45 डिग्री तापमान पर भी आसानी से विकास कर सकते हैं। ज्वार की खेती के लिए खेत की तैयारी। ज्वार की खेती के लिए खेत की तैयारी व गोबर की खाद। अगर आप खेत की तैयारी में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हो तो 8 से 10 ट्रॉली 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। गोबर की खाद जमीन में अच्छी तरह बिखेर कर जमीन को समतल कर देना चाहिए। गोबर की खाद जमीन में अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। फिर आप लेजर लेवलर की सहायता से खेत को समतल कर सकते हैं। अगर आप बिजाई के समय रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ के लिए 25 किलो डीपी 10 किलो पोटाश पर्याप्त रहती है। खाद की मात्रा आप अपनी मिट्टी की जांच के अनुसार भी कर सकते हैं। फसल चक्र। चारे के लिए बोई गई खरीफ ज्वार के बाद बरसीन, डिजका, जई, गेहूं, जौ इत्यादि फसलों को बोया जा सकता है। ज्वार को अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है इसलिए इसके बाद दलहनी फसलों को उगाना चाहिए जिससे भूमि की उर्वरकता शक्ति बनी रहे। ज्वार को चारे वाली फसल के साथ मिश्रित फसल के रूप में भी बोया जा सकता है। फसल चक्र के सिद्धांत। गहरी जड़ वाली फसल के बाद कम गहरी जड़ें वाली फसलें बोना चाहिए। फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसलें बोना चाहिए। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद वाली चाहने वाली फसलों को बोना चाहिए। अधिक जल मांग वाली फसल के बाद कम जल वाली फसल बोना चाहिए। मृदा कटाव को प्रोत्साहन देने वाली फसलों के बाद मृदा कटाव अवरोधक फसलें बोना चाहिए। एक ही कुल की फसलें लगातार नहीं उगानी चाहिए। फसल चक्र किसान को घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बोना चाहिए। फसल चक्र निकटवर्ती कृषि आधारित उद्योगों को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए।
फसल चक्कर के लाभ। फसल चक्कर द्वारा मृदा से पोषक तत्व एवं नमी का अवशोषण संतुलित रूप से होने के कारण उर्वरकता बढ़ती है। दलहनी फसलों के समावेश से मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं की क्रियाशीलता से मृदा की जैविक दशा भी सुधरती है। फसल चक्र अपनाने से किसान की घरेलू आवश्यकताएं जैसे दालें, तेल, सब्जियां आदि को पूरा करने में मदद मिलती है। फसल चक्र में एक ही कुल की फसलें नियंत्रित बोले से फसलों में कीट रोग नियंत्रण हो जाता है। जब किसान अपने खेत के लिए फसल चक्र तैयार करता है तो किसान को पहले से ही पता रहता है कि आगामी फसल में कौन कौन सी फसलें बोनी है। ज्वार के लिए बीज का चुनाव, बीज की किस्म या बीज की वैरायटी, बीज का उपचार और बीज की मात्रा। हमें अपने खेत में फसल की बिजाई करते समय एक ऐसे बीज का चुनाव करते हैं जो कि अपने क्षेत्र या एरिया के हिसाब से ठीक हो। बीज का चुनाव हमें मिट्टी, समय व पानी के अनुसार ही करना होता है, क्योंकि दोमट मिट्टी के लिए अलग, रेतीली जमीन के लिए अलग और समय के अनुसार अलग अलग वैरायटी आती है। बीज की वैरायटी, हमें एक ऐसी वैरायटी का चुनाव करते हैं जो हमारे क्षेत्र व जमीन व पानी के हिसाब से और समय के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती हो। हमें एक ऐसी कंपनी के बीज का चुनाव करना होता है जो कंपनी सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड हो, जैसे राशि, यूएस, गोल्डी इत्यादि। बीज खरीदते समय हमें बीज का पक्का बिल अवश्य लेना चाहिए, जिससे कि बीज के डुप्लीकेट होने के चांस कम हो वह हमें सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी प्राप्त हो सके। बीज का उपचार, हम बीमारियों की रोकथाम के लिए हम बीज का उपचार करते हैं, जिसे हम FIR भी कहते हैं, जिससे हम फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड व राइजोबियम कल्चर भी कहते हैं। सबसे पहले हम बीज को फंगिसाइड यानी फंगस की दवाइयों से उपचार करते हैं, जिससे उसमें फंगस की बीमारियां ना आए। इसके बाद हम इंसेक्टिसाइड दवाओं का उपयोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड दवाओं का उपयोग इंसेक्ट की बीमारियों को रोकथाम के लिए किया जाता है। फिर हम राइजोबियम कल्चर से उपचार करते हैं, जो कि हमारे पैदावार बढ़ाने में मदद करता है, जिससे 10 से 15% पैदावार में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं बीज की मात्रा। हम ज्वार की बिजाई के लिए 1 एकड़ में कितनी बीज की मात्रा की जरूरत होती है, यह उसकी वैरायटी पर निर्भर करता है। अगर हम एक बार की कटाई के लिए बीज खरीदते हैं तो इसका अलग शेड्यूल है। अगर हम बार बार कटाई के लिए ज्वार का बीज खरीदते हैं तो इसका 1 एकड़ के लिए अलग अलग बीज आता है। 1 एकड़ के बीज के लिए लगभग हमें 30 से 40 किलो बीज की जरूरत होती है। यह उसकी वैरायटी पर निर्भर करता है कि हम खेत में कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कि वह एक बार कटाई वाली ज्वार है या वह बार बार कटाई वाली ज्वार है। अनेक वैरायटी का अलग अलग रेट होता है, जो कि कंपनियों द्वारा पहले से तय किया होता है। अब आप बीज को उपचार कर दें, इसके बाद आप इसकी बिजाई करते हैं। ज्वार की बिजाई, अब आप मशीन की सहायता से ज्वार व खाद की बिजाई एक साथ कर सकते हैं। हमें बीज की बिजाई सुबह या शाम के समय ही करनी चाहिए। बिजाई के समय हमें लाइन से लाइन की दूरी 10 या 12 सेंटीमीटर व बीज से बीज की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बिजाई के समय बीज गीली मिट्टी में ही पड़ना चाहिए, जिसके उसके ऊपर 5 से 6 सेंटीमीटर की परत चढ़ जाए। गीली जमीन में बीज का अंकुरण सही तरीके से हो जाता है। फसल की बुआई करने के बाद लगभग 20 से 25 दिन बाद ज्वार की फसल सिंचाई के योग्य हो जाती है। अब आप फसल की सिंचाई कर सकते हो। सिंचाई के साथ साथ आप खाद भी दे सकते हो, जिससे उसकी ग्रोथ में वृद्धि हो जाए। नाइट्रोजन व फास्फोरस मेन खाद होती है जो हमें ज्वार की फसल को देनी चाहिए। यह आप अपनी मिट्टी की जांच के अनुसार भी कर सकते हो। अगर खेत में जल भराव हो तो हमें जल निकासी का उचित प्रबंधन करना चाहिए। ज्वार की फसल में लगने वाले रोग व उनका उपचार। नंबर 1, पत्ती झुलसा रोग। रोग का प्रकार, जल भराव। इसका उपचार ये है, जल भराव न होने दे। नंबर 2, तना छेदक रोग। इसका रोग का प्रकार, कीट जनित रोग। उपचार, कार्बोफ्यूरॉन का छिड़काव पौधों पर करें। नंबर 3, टिड्डियों का आक्रमण। रोग का प्रकार, टिड्डी के रूप में। उपचार, दानेदार फोरट का छिड़काव खेत में। नंबर 4, रोग पायरिल्ला। रोग का प्रकार,
कीट जनित रोग। उपचार मोनोक्रोटोफास या प्रोफेनोफास का छिड़काव पौधों पर करें। नंबर 5 सफेद लट रोग। रोग का प्रकार कीट। उपचार क्लोरोफायरस का छिड़काव पौधों की जड़ों पर करें। नंबर 6 जड़ विगलन रोग। रोग का प्रकार जड़ विगलन रोग। उपचार थीरियम या कैप्टन का छिड़काव पौधों पर करें। नंबर 7 ज्वार का माइट रोग। रोग का प्रकार कीट रोग। उपचार नीम के तेल छिड़काव पौधों पर करें। अगर आप ज्वार की फसल लेना चाहते हैं तो ज्वार की फसल की कटाई कर दें। ज्वार के पौधे 110 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब पौधों पर लगी पत्तियां सूखी दिखाई देने लगे तो उस दौरान पौधे की कटाई कर ली। इसके फसल की कटाई से 2 से 3 बार कटाई। ज्वार के पौधों को भूमि की सतह के पास से काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात दोनों को अलग कर दिया जाता है और उन्हें ठीक से सुखा लिया जाता है। इसके बाद मशीन के माध्यम से दानों को अलग कर दिया जाता है। ज्वार की पैदावार और लाभ। 1 हेक्टेयर के खेत से हरे चारे रूप में 600 से 700 क्विंटल तक फसल प्राप्त हो जाती है तथा सूखे चारे के रूप में 100 से 150 क्विंटल का उत्पादन मिल जाता है, जिसमें से 25 क्विंटल तक ज्वार के दाने मिल जाते हैं। ज्वार के दानों का बाजारी भाव 2.5 से 3.5 रुपये तक के आसपास होता है। इस हिसाब से किसान भाई ज्वार की फसल से 50 से 60 हज़ार रुपये तक की कमाई प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं। वह फसल की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं और हरे चारे की फसल भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें व इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।